गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको पता है ये वेक्टर का सीरीज चल रहा है, ठीक ना। और आप वेक्टर धीरे धीरे सीख रहे हो। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरे वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा डिजिटली नहीं है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको अट्रैक्टिव लगेगा। हो सकता है कभी कभी आप बोर हो, है ना, ऐसा कभी कभी हो सकता है। क्योंकि जो लोग पहले से अपना सेटअप बना रखे हैं, जो पहला इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जिनके पास पैसा था, बहुत अच्छा सेटअप बना रखे हैं और वो वीडियो डिलीवर करते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया किसी भी चीज का, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा कि सच बताऊं ना कि आपके टक्कर का आईआईटी जेईई एडवांस में लगभग कोई स्टूडेंट्स मिल जाए, अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। और नहीं समझोगे, बोर होकर के वीडियो छोड़ दोगे, तो यूट्यूब पे दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो ढूंढते रहोगे। मैं भी यूट्यूब पहले देखता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, और आता भी था तो मेंस लेवल के, नीट लेवल के बहुत छोटे सवाल बन जाते थे। लेकिन अच्छे सवाल करने के लिए हमें कंसेप्चुअली बिल्डअप बहुत ज्यादा होना पड़ता है। ओके, चलो। तो वेक्टर के इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं टेंसर क्वांटिटी। आप अपने क्लास में पढ़े होगे, आप अपने टीचर से या इंटरनेट पे कहीं भी पढ़े होगे, टेंसर क्वांटिटी होती है। जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो है स्केलर क्वांटिटी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी का तीसरा चीज, टेंसर क्वांटिटी। सच्चाई ये है दोस्तों कि टेंसर क्वांटिटी जब भी आप समझने जाते हो किताब से या कहीं से, तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आता, है ना। टेंसर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन आज के वीडियो के बाद, आज का ये लेक्चर देखने के बाद, टेंसर क्वांटिटी आपके दिमाग में, आपके डीएनए तक पहुंच जाएगा। कैसे, देखो। हम बात करेंगे टेंसर क्वांटिटी, हम बात करेंगे ये टेंसर क्वांटिटी, है ना। तो दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि टेंसर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, टेंसर क्वांटिटी में और कोई कहता होगा टेंसर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, कोई कहता होगा टेंसर क्वांटिटी ये वेक्टर है लेकिन वेक्टर को फॉलो नहीं करता, कोई कहता होगा टेंसर क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी क्या है। चलो समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, बात सही है। ये स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, बात सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रोटेशन में पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ रखे होगे तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछूं इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बड़ा काम का चीज है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाले, है ना। तो चलो मैं मान लेता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम इसके ये टच करके जा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 7/5 mr²। बात सही है, ठीक ना। ये आपका आई टेंजेंट है। अगर मान लो मैं दूसरे बच्चे से बोलूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, लेकिन मैंने जो है एक्सिस नहीं बताया है, ठीक ना, तो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा इस बॉल के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देगा। यानी इसके अबाउट आपका आएगा 2/5 mr²। बात सही है। अगर मैं तीसरे बच्चे से बोलूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, है ना, तो कोई बच्चा क्या किया, इसको, इस बॉल को क्या किया, यहां से कोई एक्सिस ले लिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, है ना, इसके सेंटर से, यहां से। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई डैश मान लो, ये होगा IC प्लस mr², जहां से ये डिस्टेंस है IC यही वाला हिस्सा है, ठीक ना। तो इसको देख करके क्या पता चल रहा है, इसको देख करके ये पता चल रहा है कि एक बॉल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी के अबाउट 7/5 mr² है, किसी के अबाउट 2/5 mr² है, किसी के अबाउट IC प्लस mr² है। अगर तू इसे थोड़ा और ध्यान से देख, तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे, देखो। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई बॉल है इस तरह से, है ना, और मैं बोला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालो, तो जो बच्चे पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालेंगे तो क्या बनेगा, IC प्लस mr² बनेगा, जहां से ये डिस्टेंस कितना है, r है ना, और इसके सेंटर के अबाउट जो दिख रहा है ये IC है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बनेगा इसके अबाउट। अगर इस r को हम बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, तो आप देख सकते हो ये बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक ना। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि एक्सिस चेंज करने पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल रही है।
यानी सिचुएशन चेंज करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है ये अलग अलग है ना। थोड़ा और एक बार दिखाता हूं। जैसे मान लो एक रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड में हमने एक एक्सिस इसके सेंटर से लिया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, और एक एक्सिस इसके अबाउट लिया है, इसके अबाउट आपका होगा ml²/3, और एक एक्सिस इसके अबाउट लिया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो I डबल डैश ले लेते थे 0 होगा। बात सही है। रॉड का मास m है, लेंथ l है। तो यहां पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हमें एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, और एक्सिस का अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं पहली बार एक्सिस वाई एक्सिस में है, दूसरा ये वाला एक्स एक्सिस में है, तीसरा कोई एक्सिस यहाँ ले लो जेड एक्सिस में है। यानी आप एक्सिस के डायरेक्शन को डिसाइड करोगे ही करोगे, बिना इसके आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। तो यहाँ डायरेक्शन डिसाइड हुआ, आप देखो डायरेक्शन डिसाइड हुआ कि कौन से डायरेक्शन में एक्सिस है। दूसरी बात, एक्सिस चेंज हो रहा है तो इसका जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज हो रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्वांटिटी की वैल्यू सिचुएशन चेंज होने पर चेंज हो रही है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो सिचुएशन चेंज होने पर चेंज होता है उसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक अच्छा टेंसर क्वांटिटी है, ठीक ना। ये क्या है? ये टेंसर क्वांटिटी है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस का, क्या बात करेंगे? स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस भी टेंसर क्वांटिटी है। पहले समझते हैं स्ट्रेस है क्या। देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी इस तरह से है, एक साइड से हम इसको दबा रहे हैं, दूसरे साइड से दबा रहे हैं, तो भाई इधर तुमने धक्का लगाया तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अपने नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ, जो अंदर फोर्स डेवलप हुआ है, इसको मान लेते हैं एफ डैश। अब ये कितना एरिया पे लग रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। इसको बहुत डिटेल में आप इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। तो देखो, जैसे मान लो अगर एक दीवार है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया है, अगर हम फोर्स इस तरह से लगाते हैं तो जो इसमें डेवलप होगा स्ट्रेस वो ऐसे डेवलप होगा, इसका अमाउंट कुछ और होगा। लेकिन अगर हम इसमें ऐसे फोर्स लगाते हैं कुछ एंगल थीटा पे, इसको हटा दिया, तो जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा कुछ इस तरह से डेवलप होगा। यानी इसमें ये जो फोर्स लगाया है इसका एफ कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये कंपोनेंट अलग स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये कंपोनेंट अलग स्ट्रेस डेवलप करेगा। यानी इसमें जो है कुछ फोर्स ऐसे लगेंगे इंटरनल, कुछ फोर्स ऐसे लगेंगे। बात सही है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि इस फोर्स के डायरेक्शन को, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने पर जो इस ब्लॉक में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका डायरेक्शन अलग अलग है, उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है ये टेंसर क्वांटिटी है। हालांकि इसका डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन सिचुएशन चेंज होने पर, डायरेक्शन चेंज होने पर, सिचुएशन चेंज होने पर इसकी वैल्यू अलग अलग हो जा रही है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन सॉरी टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की खास बात है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में कोई 10 यूनिट है, तो अगर इसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो 10 यूनिट ही रहेगा। कहने का मतलब वो 12, 13, 14 नहीं रहेगा, भले आप डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इसका लेंथ बराबर है, तो देखो इसका जो लेंथ है इसका लेंथ बराबर, तो दोनों 10 यूनिट है, लेकिन इनका डायरेक्शन चेंज है। लेकिन स्ट्रेस में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज करने पर वैल्यू जो है वो अलग है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, वो दोस्तों टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना, टेंसर क्वांटिटी जो मैंने बताया है। और वीडियो लेक्चर को अब एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी।